हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच। रतावान अपने बेटे को सुला रही होती है कि तभी उसका बेटा अचानक कहता है कि मम्मा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो रतावान उसे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तो उसका बेटा कहता है कि मॉम, नाबुन अंकल अगर घर पर रहते तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन आज वो तो यहाँ पर रतावान क्यों नहीं कहती है है कि अभी वो अपने काम से बाहर है, कल वो जरूर आ जाएंगे। तभी रतावान को भी ऐसा लगता है कि कोई बाहर है। तो रतावान टॉर्च लेकर जाती है और देखती है कि बाहर इरब आया हुआ है। तो वो चाकू लेकर रेडी हो जाती है कि अगर उसने उस पर हमला किया तो वो भी अपना सेल्फ डिफेंस खुद करेगी। नाबुन को भी उसके दूसरे घर पर चैन नहीं रहता है और वो रतावान के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद होता है, तो वो भी टॉर्च लेकर आ जाता है। नाबुन को उसकी फिक्र हो रही होती है। मॉर्निंग के सीन में दिखाया जाता है कि जब रतावान उठती है तो वो फिर से खिड़की से झांकती है तो देखती है कि कोई भी नहीं है। उसके बाद उसे नाबुन के कमरे में एक सैटेलाइट फोन मिलता है कि तभी वहाँ पर नाबुन आ जाता है और उसके हाथ से वो सैटेलाइट फोन छीन लेता है और कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, मुझे फोन दो। वो फोन लेकर वहाँ से चला जाता है कि तभी रतावान उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है मुझे दो फोन, मुझे घर जाना है, मुझे किसी को बुलाना है ताकि कोई आए और मुझे नाबुन नाम की मुसीबत से छुटकारा दिलाए। मैं साइलेंट से जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। तभी नाबुन उसे कहता है अगर मैंने तुम्हें फोन दे भी दिया कॉल करने के लिए तो कोई अभी तुम तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मानसून बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से यहाँ से बोट बाहर नहीं जा सकती और ना ही बाहर से बोट आ सकती, तो तुम्हारा अभी कॉल करके कुछ भी फायदा नहीं। कि रतावान उसे कहती है मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया लेकिन तुम्हें फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। तो नाबुन उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा नाम रोज है, तुम्हारा नाम रोज नहीं है, तुम्हारा नाम रतावान है। तो रतावान चौकड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो नाबुन उससे कहता है उस दिन रात में जब तुम सो रही थी तभी नींद में तुम बड़बड़ा रही थी और तुम अपनी मॉम से बातें कर रही थी, जहाँ पर तुमने बोल दिया था कि तुम्हारा नाम रतावान है, और नहीं तो तुम इस बात को एडमिट कर लो कि तुम चोरों को हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो। नेक्स्ट सीन में नाबुन अपनी बहन की बहुत सारी फोटोज उस लड़की को दिखाता है और उससे पूछता है क्या इस लड़की ने तुम्हें ये जैकेट दिया था। तो वो लड़की उस फोटो को देखकर कहती है कि हाँ, ये वही लड़की है जिसने मुझे जैकेट दिया था। पता ही उससे पूछता है कि इसको वहां पर कौन ले गया था, क्या तुम उस शख्स के बारे में कुछ जानती हो। तो वो लड़की कहती है नहीं, इसे वहां के बॉडीगार्ड लेकर आए थे, मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानती। नेक्स्ट सीन में चुम्पल को दिखाया जाता है जो कि नाबुन का फ्रेंड होता है। तो जीरा उससे पूछती है क्या तुम आइलैंड पर वापस जा रहे हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट पर नाबुन के सिग्नेचर चाहिए, इसलिए मैं वहां पर जा रहा हूँ। कि तभी जेरा को पथाई का कॉल आ जाता है। तभी पथाई जेरा को अपनी बहन के बारे में सब कुछ बताता है। तो जेरा सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पास चली जाती है। चोम्पल नाबुन का फ्रेंड नहीं होता है, बल्कि वो उसे धोखा दे रहा होता है और उसी के आइलैंड के सारे चिड़ियों के घोंसलों को दुगने दाम पर मार्केट में सेल कर रहा होता है, और वो भी उसके आइलैंड के घोंसलों को चुरा कर, ताकि उसे कुछ भी पता ना चले। यहाँ पर सेना को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर ली से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और घर जाने के लिए जिद करती है। कि तभी मिस्टर ली से कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरी एसेट हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और तुम यहाँ पर रहो ना, यहाँ पर तो थाईलैंड से भी ज्यादा मजे हैं, खूब सजो संवरो और यहाँ पर खुश रहो। और सेना की एक भी बातों को वो नहीं सुनता है। नेक्स्ट सीन में नाबुन को पता चलता है कि उसके आइलैंड पर कोई फिर से एक बोट आ रही है, लेकिन वो चोर है या कोई और, इस बारे में अभी उसे पता नहीं चल पा रहा होता है। तभी वो अपने आइलैंड के लोगों को सबको सतर्क करता है और कहता है कि अगर वो बोट चोर की हुई तो हम लोगों को सतर्क रहना होगा। तभी नाबुन वहां से जा ही रहा होता है कि रतावान वहां पर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। तो नाबुन को सुनकर अच्छा लगता है कि रतावान को अब उसकी थोड़ी थोड़ी केयरिंग होने लग रही है। तभी रतावान वहां से चली जाती है। नाबुन आइलैंड के लोगों को चोरों से मुकाबला करने के लिए गन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, लेकिन तभी चाको गन के देने की बारी आती है। तो नाबुन मना कर देता है और कहता है कि इन लोगों को गन देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इन लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। और वो अपने बंदे को कॉल करता है और कहता है सारे लोग फाइट के लिए तैयार रहना। नाबुन जाने से पहले रतावान को कहता है कि तुम अपने बेटे को लेकर जाके गुफा में सारी औरतों के साथ छुप जाना, ताकि कोई तुम पर अटैक ना कर सके। तो रतावान वहां से जा ही रही होती है कि तभी उसका बेटा कहता है कि नाबुन अंकल ने जो कार मुझे दी थी वो वहीं पर छूट गई है और मुझे वो कार चाहिए। तो रतावान उसे समझाती है कि यहाँ जान को खतरा पड़ा है और तुम्हें कार की लगी हुई है, लेकिन उसका बेटा नहीं समझता। तो रतावान उस कार को लेने के लिए अकेले जाती है। तभी उसके पीछे एक बंदा लगा हुआ होता है। तो रतावान समझ नहीं पाती वो कौन है, तो वो उसे जाकर पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इरब और शाह ने मेरे पास भेजा है मुझे मारने के लिए। तो वो कहता है मैं इरब और शाह को नहीं जानता, लेकिन वो फिर भी भागने लगता है। तभी अचानक उसे वो जोर से पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को दबाकर उससे पूछती है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है। तो वो उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है और कुछ भी नहीं बताता। रतावन परेशान हो जाती है और परेशान होकर नाबुन के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है।
और मुझे और मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है वो इरब और चा ने ही भेजा होगा। कि नाबुन उसे बताता है कि वो इरब और चा का भेजा हुआ बंदा नहीं था, वो मेरा भेजा हुआ बंदा था। मैंने उसे तुम्हारे पीछे इसलिए लगाया था ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। तभी रतावान उसे बताती है कि मैंने खामखा उसे इतना ज्यादा पीट दिया कि वो दुम दबाकर वहां से भाग गया। तो नाबुन उसे कहता है क्या तुमने उससे फाइट भी की? तो रतावान उसे कहती है मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भेजा हुआ बंदा था, तो मैंने उसे थोड़ा बहुत पीट ही दिया। चंपोन अपने बंदे सिया के साथ नाबुन के पास पहुंच जाता है डॉक्यूमेंट को साइन कराने के लिए। तो नाबुन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं, या फिर मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें इस आइलैंड के रूल नहीं पता कि आने से पहले तुम्हें बताना चाहिए? कहीं हम तुम्हें कोई चोर समझकर मार दे तो वो उसे सॉरी बोल देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और आने से पहले मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। चंपन जा ही रहा होता है कि उसकी टक्कर अचानक इरब से हो जाती है और उसके डॉक्यूमेंट नीचे गिर जाते हैं। तो इरब उन डॉक्यूमेंट को उठा रहा होता है और उन डॉक्यूमेंट के बीच में अपने पूरे आइलैंड का नक्शा उसे दे देता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है और वो आपस में मिल जाते हैं। पथाई अपने बहन के रूम की तलाशी ले रहा होता है और सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके बॉयफ्रेंड की कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आखिर वो किस दलदल में फंसी हुई है। जेरा भी पथाई के साथ मिलकर उसकी बहन के कमरे में तलाशी ले रही होती है कि अचानक उसे एक टॉवेल मिलता है जो कि मेट के होटल का होता है। तो वो उस टॉवेल को लेकर आती है और पथाई को दिखाती है कि ये देखो, ये तो पथाई के होटल का टॉवेल है। कहीं तुम्हारी बहन इस होटल से जुड़ी हुई तो नहीं है? कहीं उसका बॉयफ्रेंड उस होटल में तो नहीं रहता है? तो ज़ेरा उसे देखकर समझाती है कि देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके होटल की ही है, तो हमें उस होटल तक जाना होगा और वहाँ जाकर पता करना होगा। रतावान नाबुन को बिना बताए और हिम्मत जुटाकर इरब और चा के पास आती है और उन दोनों से पूछती है कि तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने कहा था, मुझे उस शख्स का नाम बता दो। तो इरब उससे कहता है कि अगर इसमें तुम ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करोगी और ज्यादा जानने की कोशिश करोगी तो खुद ही फंस जाओगी और फंस कर रह जाओगी। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम हम सबसे दूर रहो, समझी? और उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। रतावान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने बेटे के पास आती है और उसे समझा रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। और अपने बेटे से प्रॉमिस कर लेती है। संजय कर नाबोन को सारी बातें बता देता है और उसे कहता है कि वो बिना तुम्हें बताए इरब और शाह से मिलने गई थी। तो नाबोन को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मेरी परमिशन के बगैर उन गुंडों से मिलने गई थी, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। मैट अपनी सेक्रेटरी को लेकर रतावान के मॉम के घर पे पहुंचता है और उसकी सेक्रेटरी रतावान के घर को देखती है और कहती है यहाँ तो बहुत ही रिच लोग रहते हैं। तभी रतावान की मॉम आ जाती है और वो सेक्रेटरी को देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होती है, जिसकी वजह से वो मैट से कहती है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। उसके बाद मैट उसे जाता है अकेले में बात करने के लिए। रतावान की मॉम मैट से कहती है कि रतावान के ना होने की वजह से रोड को मैनेजमेंट और अकाउंट दोनों संभालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उस पर बर्डन ज्यादा हो जा रहा है। तो तुम बिजनेस में आ जाओ और मैनेजमेंट का काम तुम देख लेना। मैट को सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि वो पहले से ही बिजनेस में आना चाहता था। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नाबोन रतावान से पूछता है कि तुम इरब से मिलने क्यों गई थी? तो रतावान उसे बताती है कि मैं उससे मिलने के लिए इसलिए गई थी क्योंकि मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसे मुझे मारने का किसने ऑर्डर दिया था। उसकी बातों को नाबुन सुनकर शॉक्ड हो जाता है। नाबुन उससे पूछता है कि तुम बिजनेस में क्या करती हो, तुम्हारा क्या बिजनेस है? तो रतावान उसे बताती है कि मैं बिजनेस में अकाउंट और मैनेजमेंट दोनों को ही देखती हूँ। तो नाबुन उससे कहता है कि देखो, तुम्हारा बिजनेस काफी बड़ा है, जिसकी वजह से कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारे बिजनेस का वारिस बन सके। अच्छा तुम ये बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारे बिजनेस का वारिसदार कौन होगा? तो वो कहती है मेरा बेटा। तो नाबुन उससे फिर पूछता है कि अगर मानपू को कुछ हो जाता है तो तुम्हारे बिजनेस का वारिसदार कौन होगा? तो रतावान उसे बताती है कि उसके बाद मेरा हस्बैंड मैट ही है। नाबुन उसे बताता है कि मुझे शक है कि तुम्हारा हस्बैंड ही तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे बिजनेस की लालच है, इसलिए वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बिजनेस को तुम्हारे हड़प सके। इतने में ही जीरा की कॉल आ जाती है और नाबुन अपनी बहन से बातें कर रहा होता है कि रतावान खड़ी होकर वहाँ सब कुछ सुन रही होती है। रतावान को इतना समझ में आता है कि फोन पर कोई लड़की है, तो वो नाबुन पर शक कर रही होती है कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तभी वहाँ पर मानपू आ जाता है, जिसकी वजह से रतावान उसे लेकर चली जाती है। तो जीरा उससे पूछती है कि मैंने अभी कोई बच्चे की आवाज सुनी, क्या तुम्हारे आसपास कोई बच्चा है? तो नाबुन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो वो कहती है चलो हटाओ, जाने दो। उसके बाद जीरा नाबुन को पताई की बहन सेना के बारे में पूरी सिचुएशन बताती है और कहती है कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिया चौम्पुन को आइलैंड का पूरा मैप दिखाता है और उस मैप के जरिए उसे समझाता है। तो चौम्पुन उसे कहता है कि देखो, ये पूरा मैप है और मैंने तुम्हें जैसे गाइड किया है तुम्हें उसी तरह से बर्ड्स के नेट्स को चोरी करना है
और उन घोंसलों को हम दुगने दाम पे मार्केट में बेचेंगे और डील के अकॉर्डिंग आधे पैसे तुम्हारे और आधे पैसे मेरे होंगे। नाबुन रतावान को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा होता है, जिसमें वो उसे एक गन देता है और कहता है कि अगर इस गन का यूज तुमने सही से सीखा तो ये तुम्हारी हर सिचुएशन में हेल्प करेगी। जब भी तुम्हें जान का खतरा होगा तो ये तुम्हारी हेल्प करेगी। तो इसलिए तुम्हें टारगेट करना है और उस सामने वाले पेड़ पर इस तरह मारना है कि तुम्हारा निशाना बिल्कुल सही लगे। वो सीख ही रही होती है, वो फायरिंग करने का सोच ही रही होती है कि तभी उसे अपनी बहन रोज के बारे में याद आ जाता है कि हीरब ने भी इसी गन से मेरी बहन को शूट किया। और वो रो रही होती है और वो कहती है ये मुझसे नहीं हो पाएगा। रतावा ने नाबुन के साथ काफी टाइम स्पेंड कर लिया था, जिसकी वजह से उसे अब उस पर भरोसा हो गया था। तो नाबुन के पूछने पर इस बार रतावान उसे सब कुछ सच सच बता देती है, यहाँ तक कि अपने नाम से लेकर वो अपने हस्बैंड मेट के बारे में भी उसे बता देती है। थोड़ी देर बाद नाबुन उसे फोन देता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होगी। अब जो कि तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है तो तुम उनसे बात कर लो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें इस आइलैंड के बारे में कोई भी चीज शेयर नहीं करनी है, यही मेरी शर्त है। तो रतावान कहती है ठीक है। उसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करती है। रोज मोबाइल लेकर अपनी मॉम के पास आती है और उसे कहती है कि अननोन नंबर से कॉल आई है। जब उसकी मॉम कॉल रिसीव करती है तो रतावान बात कर रही होती है, तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम कहाँ हो, क्या तुम सेफ हो। तो रतावान उससे कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मानपू भी मेरे साथ सेफ है। सारे लोग ये जानकर बहुत खुश हो जाते हैं कि रतावान अभी जिंदा है। उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम कहाँ हो, तुम मुझे बताओ। तभी रोज भी रतावान से बात करती है और रतावान को खुशी होती है कि रोज जिंदा है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं यहाँ पर सेफ हूँ और मानपू भी सेफ है। इस बात की भनक किसी को भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि मेट को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपसे कांटेक्ट किया है। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है। नाबुन खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। फिर उसके बाद नाबुन रतावान से कहता है कि मुझे जहाँ तक शक है, मुझे तुम्हारे हस्बैंड पर ही शक है कि वही तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है ताकि वो तुम्हारे बिजनेस को तुम्हारे बाद हड़प सके। तो रतावान को भी नाबुन की बातों पर यकीन हो रहा होता है और वो कहती है कि मेरा हस्बैंड कितना ज्यादा लालची है कि वो अपनी वाइफ को ही मारना चाहता है, यहाँ तक कि उसे अपने बेटे का भी ख्याल नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में रतावान एक बोट को देखती है तो वो नाबुन से कहती है कि देखो चोर फिर से आइलैंड पर आ गए हैं। तो नाबुन उसकी बातों को सुनकर कहता है कि वो चोर नहीं है, वो हमारे ही आइलैंड के लोग हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग आइलैंड पर मिलकर पूजा कर रहे हैं और ये पूजा वो लोग आइलैंड की सलामती के लिए रखते हैं। नाबुन आइलैंड के तमाम वर्कर्स को लेकर बर्ड्स के घोंसलों को जमा कर रहा होता है ताकि वो उन्हें सेल कर सके। नाबुन सन को रतावान की सारी सच्चाई बता देता है और उसे ये भी बता देता है कि वो कोई स्पाई नहीं है, बल्कि वो सच में हमारे आइलैंड पर किडनैप होकर आई है और वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, तो वो कोई स्पाई नहीं हो सकती। मैट और चा घोंसलों की चोरी करके उसे एक जगह पर छुपा रहे होते हैं कि नाबुन उन्हें छुपाते हुए देख लेता है। नाबुन पताई को कॉल करता है और उसे रतावान के बारे में सारी सच्चाई बता देता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, इसीलिए मैं मेट के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकता, तो तुम मेट की इन्वेस्टिगेशन करो कि वो अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। तो पथई उससे कहता है क्या वो तुम्हारे साथ इस वक्त आइलैंड पर है। तो नाबुन उसे कहता है कि हाँ वो मेरे साथ है और वो सेफ भी है, तो तुम जितनी जल्दी हो सकता है मेट के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करो और उसके बाद मुझे सब कुछ बताओ। आइलैंड के सारे वर्कर्स घोंसलों को जमा कर रहे होते हैं कि ईरब और चाबी वहाँ पर अपना काम कर रहे होते हैं कि तभी नाबुन और सन देख लेते हैं कि वो दोनों घोंसलों की चोरी कर रहे हैं। तो नाबुन वहाँ पर आता है और उसका टॉवल खींचकर सारे घोंसलों को नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें घोंसलों को चोरी नहीं करनी चाहिए, ये हमारे आइलैंड के लोगों का है। इतने कहने के बाद नाबुन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिना और मेट को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर ली से मिलने जाते हैं। मिस्टर ली उसे कहता है कि तुमने मेरे पैसे अभी तक चुकाए नहीं है, तुम जितना जल्दी मेरा कर्जा चुकाओगे ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैट मिस्टर ली से कहता है कि इस वक्त मेरे पास कोई पैसे नहीं है और बिजनेस में भी मुझे काफी लॉस हुआ है, तो जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पताई भी उस होटल में पहुंचा हुआ होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। घोंसलों की चोरी करने की वजह से नाबुन ईरब और चा पर नजर रखता है कि तभी वो देखता है ईरब और चा के पीछे रतावान जा रही है, तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो भी उसके पीछे चला जाता है। ईरब घोंसलों को छुपा रहा होता है कि तभी रतावान ये सब कुछ देख लेती है और वो सोचती है कि ये लोग नाबुन के साथ कितना गलत कर रहे हैं। वो अभी उन लोगों को देख ही रही होती है कि वो लोग किस तरह उसे छुपा रहे हैं कि तभी वहां पर नाबुन आ जाता है और नाबुन पीछे से उसे पकड़ लेता है। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आखिर उसे किसने पकड़ लिया। तो नाबुन उसे वहां से बचाकर लेकर भाग जाता है। उसके बाद ईरब भी घोंसलों को छुपाकर वहां से चला जाता है। तभी नाबुन रतावान से कहता है कि तुम्हें उन दोनों के पीछे जाने की क्या जरूरत थी। तो रतावान उसे कहती है वो लोग तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहे हैं, तुम्हारे आइलैंड के घोंसलों को चुरा रहे हैं। तो नाबुन उसे हंसते हुए बताता है कि मुझे सब कुछ पता है और मैं जानता हूँ कि वो लोग घोंसलों को छुपा रहे हैं, तभी मैंने पहले से ही प्लान बना रखा है कि जैसे ही कल मैं मार्केट में घोंसलों को सेल करूंगा तो उन्हीं में उनके घोंसलों को भी मिला लूंगा। तो रतावान उसे कहती है कि तुम जितने स्मार्ट दिखते हो उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो। मिस्टर ली अपने बंदों को भेजकर मेट से कहलवाता है
कि वो उसके पैसे जल्दी दे दें, क्योंकि मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। तो मैट कहता है कि मैं बहुत जल्दी कर्ज़ा चुका दूँगा। उसी होटल में पताई भी आया हुआ होता है मैट के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए।